Namaste. Hello and welcome to Kalirang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And सबसे पहले आप लोगों को लग रहा होगा that मेरा सेटअप जो है आज थोड़ा अलग है. बिल्कुल है. And by the way, ये जो सेटअप है ना, this was the setup I started my tarot journey with. तो ये तब की बात है जब कालीरंग नया नया शुरू हुआ था एंड पुरानी वीडियोस में आपको सिमिलर चीज़ें जो है दिखाई देंगी एंड आई फेल्ट सो नॉस्टैल्जिक बीइंग हियर दैट आई थॉट दैट आई शुड रिकॉर्ड अ टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस. मुझे इतना नॉस्टैल्जिक फील हुआ, मुझे इतनी कालीरंग जब स्टार्ट किया था वो वाली वाइब्स आई, तो मैंने आज सोचा यार रीडिंग भी ना जो हमें वैसे ही करते हैं. ओके तो आज बहुत सिंपल तरीके से मैं रीड करने वाली हूँ. मेरी खुद की वाइब, मेरी खुद की एनर्जी बड़ी डिफरेंट. आई फील अमेजिंग एंड आई फील वेरी नॉस्टैल्जिक एज वेल. कुछ चीज़ें होती है यार, कुछ मेमोरीज होती है, कुछ मोमेंट्स होते हैं जो मतलब जब हम वापस उसमें कैसे भी टैप इन कर जाए ना, मतलब एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग ही चीज़ हमें फील होती है एंड मैं कुछ ऐसा ही फील कर रही हूँ. एंड आई होप मेरी रीडिंग द्वारा आप लोग भी कुछ ऐसा ही फील करें, उस एनर्जी में टैप इन होए. एंड टुडे आई फेल्ट लाइक डूइंग अ रीडिंग ऑन करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर. ओके तो यस, मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग जो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, सामने वाले के इमोशंस क्या सोच रहे हैं, दिखाते कुछ है करते कुछ है. मैनी अ टाइम्स यूनिवर्स आपको मैसेजेस या साइंस देती होंगी, उनके नाम दिखाती होंगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ दिखाती होंगी या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाती होंगी जिसमें आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि यार इस इंसान के एक्शंस तो कुछ और बोलते हैं, लेकिन हो सकता है आपको बताते भी ना हो कि आपको कैसा फील करते हैं, बट आप जानना चाहते हो इनके मन में क्या है. तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है. अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, कर लो. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी ऑल्सो, फॉर द चैनल ऑल्सो. मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए बहुत सी और ऐसी रीडिंग्स लेकर आने के लिए. एंड ऑफ कोर्स अगर आप अपनी प्राइवेट पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. उसके अंदर मैं आप लोगों की पर्सनल एनर्जी से कनेक्ट करके, पर्सनल सिचुएशन के बारे में सुनकर आपको जो आपकी सिचुएशन के लिए रेमेडीज और गाइडेंस है वो बताती हूँ, वो देती हूँ. सिंपल एज दैट. ओके सो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं. मैं लाइव शफल भी आप लोगों के सामने करूंगी ताकि कार्ड्स भी आप लोगों के सामने निकालूं. मैं पहले किया करती थी वैसे. मैंने आज बताया ना, आज की रीडिंग अलग है, आज का सेटअप अलग है, आज की वाइब अलग है. सो बिल्कुल जो है वो ही वाइब में मैं आज रीडिंग आप सबके सामने लेकर आना चाहती हूँ. ठीक है चलो लाइव शफल करूंगी मैं आप लोगों के सामने. मास्टर कार्ड पिक करेंगे. ठीक है एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए. देखो अब मैंने बोलना शुरू किया है और यहाँ पर मेरा फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ कप्स आ चुका है जो ग्रुप 1 का पिकिंग कार्ड होगा. ठीक है अब ग्रुप 2 के लिए मैं पिक करती हूँ. ग्रुप 2 के लिए भी यूनिवर्स आप मुझे मास्टर कार्ड दे दीजिए कि उनके पर्सन की जो है करंट फीलिंग्स टुडे इन लोगों के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं. प्लीज गिव मी दैट. ओके नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. राइट ओके देखिए ये आप लोगों के पिकिंग कार्ड्स है. दिस इज ग्रुप नंबर 1. ध्यान से आप देख सकते हैं 9 ऑफ कप्स है. ओके एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए जो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है. ठीक है एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन से, अपनी इंट्यूशन से पूछिए कि कौन सा ग्रुप है आपका. आपके पर्सन से आप जो है कनेक्ट कीजिए, जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं कि मतलब ये आपके बारे में आज क्या सोच रहे हैं, कि करंट फीलिंग्स क्या आप लोगों के लिए, आप उनसे कनेक्ट कीजिए. ओके एंड जो भी ग्रुप आपकी आंखों के सामने, आपकी नजरों के सामने आ रहा है, आप वो जो है पिक कर सकते हैं. एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए आपकी रीडिंग में क्या है. चलिए ग्रुप नंबर 1 सबसे पहले आप लोगों की रीडिंग जो है मैं कर रही हूँ. सो ग्रुप नंबर 1 का जो मास्टर कार्ड है, जो पिकिंग कार्ड है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो है 9 ऑफ कप्स. अब पर्सन की करंट फीलिंग्स आज आपके बारे में क्या है. ओके
थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं और एंड उसके बाद हम जो है देखेंगे आप लोगों के लिए। द हर्मिट। सो ये पर्सन आपको ना सीक्रेटली कहीं पर इन्होंने रिसेंटली स्टॉक किया है, कहीं सीक्रेटली आपको देखा है और आपको ना बड़ा अच्छे से तैयार हुआ, बड़े अच्छे से रेडी हुआ, मतलब इन्होंने ना आपको रिसेंटली कहीं देखा है अपने बेस्ट वर्जन में, ओके। और सीक्रेटली किया है इस पर्सन ने, और जब किया है ना तो दोबारा से इस पर्सन को आपके प्रति बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंस इमोशंस फील हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है यार यही तो इंसान है, यही तो पर्सन है जिसके अंदर वो सारी खूबियाँ, वो सब चीज़ें हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी इंसान में चाहता हूँ। इनको आप ना एक खजाने जैसे लगते हो, ओके। इनको ऐसा फील होता है कि यू आर नॉट लैकिंग एनीथिंग, आपके अंदर वो सारी चीज़ें, वो सारी खूबियाँ हैं और इनको खुद को भी नहीं समझ आता कि इनको ऐसा क्यों फील हो रहा है, इनको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, बट इनको ऐसा फील होता है। इनको ऐसा रिसेंटली महसूस हुआ है आपको लेकर, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको ऐसा भी महसूस होता है कि आपने ना इनको धोखा दिया है, आपने ना इनको बैक स्टैप किया है, आपने इनके साथ ठीक नहीं किया है। और कहीं ना अपने आप से भी बड़ा ये सवाल पूछते हैं कि यार इस इंसान के लिए मुझे ऐसे इमोशंस क्यों है, ऐसी फीलिंग्स क्यों है जब इसने मुझे धोखा दिया हो, या यही अपना मुंह फेर के चली गई हो या चले गए हो। और समझ नहीं आता है इनको भी ये कनेक्शन क्या है, ये क्यों हो रहा है, इनको ऐसी फीलिंग्स क्यों है। क्योंकि अंदर से तो ये उस पल को याद करना चाहते हैं, उन चीज़ों को याद करना चाहते हैं जो दर्द इनको आप लोगों से मिला है, लेकिन अंदर से कर ही नहीं पाते। इनको अभी भी आपके लिए प्यार, अभी भी आपके लिए इमोशंस, अभी भी आपके लिए इंटेंसिटी ही फील होती रहती है, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आती, ओके। नाइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो मेरे मुंह से नाइट ऑफ वॉन्ड्स निकलने वाला था। बड़ा ही पुल महसूस करते हैं, बड़ा ही अट्रैक्शन महसूस करते हैं। मैं नॉस्टैल्जिया की बात कर रही थी और ये कोई पास्ट की मेमोरीज है, पास्ट के हैप्पी मोमेंट्स है, पास्ट की चीज़ों को याद करना, कुछ ओल्ड फोटोग्राफ्स देखना, कुछ ओल्ड मेमोरीज देखना, ओके, जो आज भी इनके मन में ताज़ा है, वाइब्रेंट है, जो आज भी इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद दिला देते हैं, उस पल की याद दिला देते हैं, उस जगह को विजिट करना, किसी ऐसी प्लेस में होना या एनर्जी में होना जो आपसे इनको जोड़ देते हैं, ये दिखाई दे रहा है, ओके। बहुत पुल फील करते हैं, बहुत इंटेंस एनर्जी फील करते हैं। इनको आपके लिए ना बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स भी है, ओके, अनकंट्रोलेबल, जहाँ पर ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ओके। मुझे जो चैनल हो रहा है, मैं ऑनेस्टली आप लोगों को यही चीज़ें बता रही हूँ। कार्ड्स आप लोगों के सामने, मैं एक एक कार्ड्स शफल करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। थोड़ा सा भी अगर आप टारो करना जानते हैं या देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ, ओके। सो काफ़ी पुल ये फील करते हैं, काफ़ी इंटेंस एनर्जी फील करते हैं, अट्रैक्शन आपके प्रति फील करते हैं, और ये भी सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि कैसे आपके प्रति इनको ऐसी चीज़ें महसूस होती है, कैसे आपके प्रति ऐसी इंटेंसिटी फील होती है। और जब ये पास्ट की एनर्जी से जुड़ते हैं ना, तो इनके बीच में जो पास्ट और प्रेजेंट की दीवार है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व ही हो जाती है, मेल्ट आउट हो जाती है। ये उसी पल में जाके खुश होने लगते हैं, उसी पल को दोबारा से जीने लग जाते हैं। एंड मतलब यस, इस पर्सन के साथ कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि अपने प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं, ओके। सोर, लुक एट दिस। क्रो आपको ना बहुत ही तेजी से उड़ान भरता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर, ओके। सो जब इस पर्सन को आपका ख्याल आता है, आपका थॉट आता है आपके प्रति, जब ये पुल होते हैं तो उस चीज़ की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, पुल इतना ज़्यादा है कि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, खींचे चले आते हैं, ओके। ऑब्जर्वेशन, ओके। ये आपको बहुत ही बारीकी से देखते हैं, आपका हर एक मूव, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया था, बड़ी इंटेंसली आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ही ध्यान आपके बारे में आपको देते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें ना ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने क्या पहन रखा है, आप कैसे बात कर रहे हो, आपका कोई वेट में चेंज आया है, ओके।
आप कहाँ हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ना ये अपडेट रखेंगे। ओके, आपको देखेंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ वाइब्स आ रही है कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपको स्टॉक किया जाएगा, इनडायरेक्टली, क्योंकि ये नहीं चाहते आपको पता चले, ये नहीं चाहते कि आपको ये पता चल जाए कि आपके प्रति ये क्या फील कर रहे हैं। ओके, स्कैवेंज। ओके, आपको बहुत ढूंढते हैं ये पर्सन, आज भी आपको, आपकी छोटी छोटी बातों को, आपकी छोटी छोटी हरकतों को ये दूसरे लोगों के अंदर तलाशते रहते हैं। ओके, क्योंकि इनका जो बेस इमोशन दिखाई दे रहा है वो आप दिखाई दे रहे हो कि आपको ढूंढना, आपको तलाशना, इतनी ज्यादा आपकी भूख होना कि ये देखो इस क्रो के पास कितने सारे बॉक्सेस है, बट इसको लाइक ये खाना ढूंढते जा रहे हैं कि कहीं इसको वो खाना मिल जाए जो इसको सेटिस्फाई करे, कहीं इसको वो खाना मिल जाए जो ये खाना चाहता है। ओके, लाइक कुछ हंगर है। और इस कार्ड के बिल्कुल ये नीचे आया, तो इनकी जो हंगर है वो मिट नहीं रही है बाकी लोगों के साथ, बाकी चीजों के साथ। जो आपसे ये पर्सन महसूस करता है वो इसको कहीं और मिल नहीं रहा है, और इसलिए आपकी झलक, आपकी चीज जो है ये दूसरों के अंदर ढूंढते रहते जो उनको मिलती भी नहीं है। ओके, इनसाइट। ओके, आपके साथ ना एक सोलमेट जैसा कनेक्शन ये पर्सन फील करता है। ओके, इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ एक कनेक्शन है जो बाकियों से हटके है। इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो फुलफिलमेंट है वो बाकी लोगों से हटकर है। ओके, और ये पर्सन इस चीज़ को बहुत ही स्पेशल मानता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता है। ओके, बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड इस पर्सन को ऐसा फील होता है। ओके, आपके साथ ये कनेक्शन क्या है ये खुद भी इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, बट ये ज़रूर महसूस करता है कि जो फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पर फील हो रही थी ना, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे फील होती थी वो कहीं और नहीं हो सकती। और ये इसके मन से, इसकी आत्मा से ये चीज़ कनेक्ट होकर आप तक पहुँचती है, आप तक आती है। ओके, वो चीज़ दिखाई दे रही है। चाहे इसको नाम भी ना पता हो, चाहे इसको क्लैरिटी भी ना हो, बट फिर भी इसके अंदर वो इमोशन कोई नहीं मिटा सकता। ओके, साइलेंस। ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करता होगा, आपको चीज़ें बताता नहीं होगा, जैसे इसके वर्ड्स बहुत चुप हो गए होंगे, साइलेंट हो गए होंगे, पत्थर जैसा ये इंसान आपको लगता होगा, बट इसी पत्थर के अंदर इतने आज भी आप लोगों के लिए इमोशंस है, इंटेंसिटी है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। ये पर्सन ऐसा दिखाएगा नहीं। नरिश। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली आपको जो है ऐसा फील करता है कि आप ना इस पर्सन की जिंदगी में ग्रोथ लेकर आए हो। आप इस इंसान के अंदर, मतलब इस इंसान को ना, ये खुद को इसने पाया है आपके होने से। ओके, आपकी वजह से इस इंसान ने खुद को पहचाना है, खुद को देखा है, खुद को एक नए नजरिए से देखा है, इसकी जिंदगी में ग्रोथ आई है, कहीं ना कहीं आप इसकी ग्रोथ का कारण बने हो, इसको ऐसा फील होता है। और इसको ऐसा भी फील होता है कि आप इसकी डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो। ओके, एंड यहाँ पर इसको अपने आप भी मतलब ऐसा फील होता है कि ये आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन में है। इसको कभी कभी ऐसा फील होता है जाने अनजाने में कि यस इट इज़ मी, हम दोनों का ही तो रिश्ता है, हम दोनों का ही तो बॉन्ड है जो बियॉन्ड शब्द है, बियॉन्ड इटर्निटी है, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है, बट है एक बॉन्ड है जो हम समझा नहीं सकते। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता इसका नाम क्या है या इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, बट ये एग्जिस्ट करता है और इसको ये पर्सन जो है बहुत अच्छे से जानता है, पहचानता है। ओके, कार्ड्स आप लोगों को मैंने साथ साथ दिखाए हैं, आप खुद यहाँ पर देख सकते हो कार्ड्स की क्या एनर्जी जो है जुड़ती चली जा रही है। बट यस, इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इसने आपको दिल के कोने में संभाल के रखा है, दबा के रखा है। और जो भी चीज़ें हैं ना जो आप ऐसा फील करते हो कि नहीं यार ये पर्सन तो पत्थर की दीवार बन चुका है, मुझसे बात नहीं करता, मुझे अपने बारे में एक्सप्रेस नहीं करता, चीज़ें नहीं बताता, नहीं, इसके अंदर कुछ और ही चल रहा है आपको लेकर। ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी भूख, आपकी प्यास कोई और नहीं मिटा पा रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर। ओके, एंड ये कनेक्शन भगवान से है, ये कनेक्शन डिवाइन से है, ये जो चलता आ रहा है
इट्स बियॉन्ड वन लाइफ टाइम, ये इंटेंसिटी, ये कनेक्शन, और तभी एक सेटिस्फैक्शन जो यहाँ से मिल रही है, जो दिखाई दे रही है, इट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, इट इज़ बियॉन्ड समवन्स अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ बिन बियॉन्ड यू नो एक नॉर्मल रिश्ता इस दुनिया के अंदर, राइट? एक नॉर्मल वे, एक नॉर्मल नेम, उसके बियॉन्ड ये चला जा रहा है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो दैट वाज रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ओके, कार्ड्स वाइंड अप करते, यूजुअली मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, बट जैसे मैंने आपको बताया आज मेरा मूड अलग है, आज मेरी खुद की एनर्जी अलग है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स सिंप्लीफाई थिंग्स, लेट्स डू इट, एंड आई एम डूइंग दिस फॉर यू गाइज। सो अब ग्रुप नंबर 2 के टूवर्ड्स जो है यहाँ पर चलेंगे। कार्ड्स जो है मैं वापस रख देती हूँ यूजुअली, ताकि सारे मैसेजेस जो रिसीव होने हैं वो आ जाए, वो मुझे भी मिल जाए, राइट? सो लेट्स डू दैट। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को देखकर मुझे सडनली ना सबसे पहली वाइब जो आई, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहता है। ओके, ये पर्सन, ऐसा भी बहुत लोगों के लिए होगा, ये पर्सन सडनली आपको कोई मैसेज भेज दे, आपको कोई कांटेक्ट भेज दे, इससे कुछ आपका कनेक्शन बहुत जल्दी हो। ओके, क्योंकि मुझे विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे फील हो रहा है कि दिस पर्सन ना ये आपके प्रति कदम बढ़ाना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। मतलब इनके अंदर ना एक हड़बड़ाहट है, इनके अंदर एक बेचैनी है कि यार इस पर्सन से कनेक्ट होना है, वो मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ। ओके, लेट्स सी बाकी कार्ड्स आप लोगों के लिए। डेथ एंड रीबर्थ, लुक एट दिस। आप लोगों को मैं अभी कुछ बता रही थी कि अगर यहाँ पे कनेक्शन खत्म हो गया है, अगर यहाँ पर बात नहीं होती है, अगर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यार उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही, तो ये पर्सन रीबर्थ के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन कुछ नई शुरुआत आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट इज द किंग ऑफ कप्स। इनका मन जो है ना, इस मन में बहुत इमोशंस है आपको लेकर, राइट? दिखाते नहीं होंगे लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी है इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, ये वो इंसान नहीं है जिसका अभी मन किया कि फ़ोन करो तो फ़ोन उठा के ये फ़ोन कर लेगा, नहीं। ये सोचेगा, ये समझेगा, ये देखेगा कि कौन सा सही समय है। ये फ़ोन आपको तभी करेगा, ये मैसेज या कॉल आपको तभी करेगा जब ये करना चाहता हो सच में। यहाँ कोई गलती नहीं होगी, यहाँ पर अंदर बेचैनी होगी, यस, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन एकदम से नहीं दिखाई देगी, वो इंसान नहीं है। ओके, फिर भी विद द किंग ऑफ कप्स इसके अंदर, इसके मन के अंदर आपको लेकर काफ़ी इमोशंस है, काफ़ी इंटेंस इमोशंस है। तो ये पर्सन आगे बढ़ने की सोच रहा है आपके प्रति। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, देखो अब क्या कॉम्बिनेशन आया, बिल्कुल एक अलग पर्सनालिटी। तो ये इंसान ना ऐसा है। अच्छा, किंग ऑफ कप्स के अंदर भी क्या है कि वो ना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा। ओके, फ्लो नहीं होने देगा। वो फ्लो तभी होंगे जब वो फ्लो करवाना चाहता हो। वो इमोशंस में बहने वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत कोल्ड डिटैच्ड एनर्जी भी है इसी एनर्जी के अंदर। और आप सोच सकते हो कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी निकल कर आई है, क्योंकि एक इंसान एट द सेम टाइम कैसे इमोशनल भी हो सकता है बट उस इमोशंस को कंट्रोल भी कर ले, कोल्ड और डिटैच्ड भी रहे। तो ये सोच समझ के आगे फ्रंट फुट लेने वाला पर्सन है, ठीक है, बट सोच जरूर रहा है आपके बारे में। ओके, बात जरूर करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, बट हाँ, ये पर्सन सोच समझ के आगे कदम लेगा। ये पर्सन आगे तभी बढ़ेगा जब इसको ये सोचेगा कि यार ये सही है, ये मैं करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए ठीक है, तब ये पर्सन आपको कॉल करेगा। बट इस ग्रुप के लिए काफ़ी लोग कॉल करते हुए, मैसेज करते हुए, कांटेक्ट करते हुए, अपनी दिल की बात कहते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं सोच समझ के। ओके, यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है। पेन, afraid, okay, cautions,
इस पर्सन को आपकी वजह से दर्द हुआ है। ओके, इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपने इस पर्सन को दर्द दिया है, चोट पहुंचाई है। ओके, तो ये काफी सोच समझ के आपके प्रति कदम बढ़ा रहा है, आपके काफी सोच समझ के नेक्स्ट क्या करना है, कितना अपनी एनर्जी आपको देना है, कितना नहीं देना है, ये सब इस पर्सन सोच रहा है। मिस्टेक्स, इसको ऐसा लगता है कि पास्ट के अंदर इसने गलती करी है। ओके, इसको ऐसा लगता है कि आपको लेकर, आपकी सिचुएशन को लेकर इसने पास्ट के अंदर गलती करी है। ओके, इसको ऐसा भी फील हो सकता है कि ये विक्टिम है, यानी कि जो भी हुआ था इसके कंट्रोल में भी नहीं था, ये कुछ और कर नहीं सकता था। ओके, और गलती हुई है, इसको ऐसा फील होता है। तो ये अब ये गलती नहीं दोहराना चाहता, ये कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता, ये दोबारा से दर्द नहीं चाहता। ओके, तो इसलिए काफी मतलब सोच के, काफी एक राइट माइंडसेट से, मतलब प्रोज एंड कॉन्स के इसका आउटकम क्या होगा, ये इस सिचुएशन ऐसे आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, सोच समझ के ये आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट यू हैव इल्यूसिव। ओके, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप इनके साथ कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं रहे हो। ओके, आपने इनको डिसीव किया है या कहीं ना कहीं इनको धोखा दिया है। ओके, जो चीजें जैसी है वैसे नहीं बताई, कुछ और दिखाया, कुछ और बताया, सब कुछ सच नहीं बताया, सब कुछ जो है जैसा वैसा नहीं दिखाया। फंसाया भी जा सकता है क्योंकि यहाँ पर एक मकड़ी का जाल है। ओके, तो यहाँ पर मकड़ी के जाल में कोई जैसे फंस जाता है जाकर, राइट। सो यहाँ पर इसको ऐसा फील हो रहा है कि फंस गया था। ओके, इसके अंदर से एक ऐसी इमोशन मैं फील कर पा रही हूँ। देखो, क्लाउडी जजमेंट कार्ड्स बिल्कुल उसी फ्लो में निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हो कि इसको ऐसा फील हो रहा है कि इसने जो आपको लेकर, आपकी सिचुएशन को लेकर जो चीजें सोची, इसकी जजमेंट ठीक नहीं थी, क्लाउडेड जजमेंट थी। इसकी अनबैलेंस्ड एनर्जी हो सकती है, खुद डिस्टॉर्टेड एनर्जी में उस टाइम पे हो सकता है। इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार जो चीजें मैंने करी, जो डिसीजंस मैंने लिए, वो सही माइंडसेट या सही माइंड फ्रेम में नहीं लिए, तो सही चीजें नहीं करी। ओके, इसलिए इसकी एनर्जी के अंदर एक मैच्योरिटी दिखाई दे रही है, इसलिए इसकी एनर्जी के अंदर एक कंट्रोल दिखाई दे रहा है, जहां पर जो भी ये करना चाह रहा है वो प्लेनली ऐसे कर नहीं रहा है। उसके पीछे कोई बैकिंग होनी चाहिए, उसके पीछे कोई एक थॉट होना चाहिए। ये मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के प्रति से। ओके, एनॉर्मली आपको इसके अंदर दिखाई देगा, सारे क्रोज पीछे बैकग्राउंड में बैठे हुए हैं जो ब्लैक कलर के, और ये क्रो है जो व्हाइट कलर में। सो इसका थॉट प्रोसेस आपको लेकर कुछ अलग है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये भी आपको एक रीबर्थ, एक सोल, एक आत्मा जैसा एहसास दिलाएगा, जैसे इस पर्सन के ना पास्ट के थॉट पैटर्न्स आपको लेके रिलीज हुए हैं। ओके, इस पर्सन को मतलब आपका जो आपको देखने का नजरिया, सिचुएशन को देखने का नजरिया बदला है। ओके, कोई शिफ्ट आया, कोई चेंज आया, तभी यहाँ पे एक रीबर्थ की एनर्जी आ रही है, तभी यहाँ पर एक शिफ्ट की एनर्जी आ रही है। ओके, कमिटमेंट। इस ग्रुप में डोंट गेट सरप्राइज्ड अगर ये पर्सन वापस आए। ओके, आपको कमिटमेंट दे, आपसे दोबारा से कनेक्शन करना चाहे, अपनी पास्ट की गलती का इसको कहीं ना कहीं रिग्रेट है अपने मन के अंदर, इसको खराब लग रहा है, इसको रियलाइज हुआ है। ओके, एंड आपको आपके साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन, इस ग्रुप में ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनको कमिटमेंट मिलेगा, कोई रिकंसिलिएशन हो सकता है, कोई पास्ट का पर्सन वापस आएगा, कोई रिकनेक्शन यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है, टीम वर्क। ओके, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन इस ग्रुप के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना वेट करेगा रेसिप्रोकेशन का। वो ये भी देखेगा कि आप कितना इन्वॉल्व होना चाहते हो, आपकी तरफ से क्या एनर्जी है, क्या आप भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, क्या आपके अंदर भी ये पर्सन एक फॉरवर्ड मूवमेंट को लेकर कुछ देख पा रहा है या नहीं, क्योंकि ये सारी गाड़ी अकेले ड्राइव नहीं करेगा। ओके, ये चाहेगा टीम वर्क हो, ये चाहेगा चीजें एक साथ आगे बढ़े, ये आपसे भी उस चीज का वेट करेगा, और अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो ये अपने इमोशंस को बैलेंस करके वहां से निकल जाएगा, क्योंकि ये पर्सन अकेले ट्रैप में नहीं फंसना चाहता है। ओके, कम्युनिटी, लुक एट दिस, ये भी रूट्स का कार्ड है, ये भी बैक टू द रूट्स का कार्ड है, ये भी एक वृक्ष जितना ऊपर है उतना ही नीचे दिखाई दे रहा है, और सब मिलजुल कर एक साथ रह रहे हैं। तो ये पर्सन
जो है ओके, बहुत ही ज्यादा लोगों की परवाह करता होगा, लोग क्या सोचेंगे, वैल्यूज, मॉरल्स, एक ग्राउंडेडनेस, एक इंसान के रूट्स क्या होते हैं, ज्यादा फोकस उस चीज पे दिखाई दे रहा है एंड उस चीज को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा पर्सन। ओके, तो जो भी होगा यहाँ एथिकली होगा। ओके, इसलिए देखो कमिटमेंट एक एथिकल चीज होती है। कमिटमेंट एक ऐसी चीज होती है कि हाँ तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसके साथ रहना भी चाहते हो, शादी भी करना चाहते हो, तुम उसको डायरेक्टली बोलना चाहते हो कि यस आई वांट टू बी विद यू, या आर या पार है, या कोई बीच की सिनेरियो नहीं दिखाई दे रही है। तो इस पर्सन के लिए भी मुझे कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, आएगा तो सोच समझ के फुल कमिटमेंट देता हुआ, फुल कंप्लीशन के साथ, और इसका ऐसा महसूस होगा कि नहीं आप आगे मूव ऑन कर चुके हो, आप बढ़ चुके हो, आप इस इंसान को नहीं चाह रहे हो, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल कट ऑफ। ये बीच की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ओके, रिस्क मुझे रिवर्स में दिखाई दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो क्रो है ना, रिस्क रिवर्स में, रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, ये सब कुछ दाव पे नहीं लगाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो भी हो सही वे में, सही तरीके से आगे बढ़े या ना बढ़े वो चलेगा, वो मंजूर है, सब कुछ खत्म हो जाए वो मंजूर है, ये अकेले रहे वो मंजूर है, लेकिन जो भी हो आर या पार हो, ये इनका थॉट प्रोसेस है, ये इनकी एनर्जी है। यानी कि साथ रहना है तो कमिटमेंट के साथ रहना है, साथ रहना है तो बिल्कुल सबके सामने दिखा के ओपन में आके दिखाना है, रहना है, नहीं रहना तो मत रहो। ठीक है, तुम इन्वॉल्व होना चाहते हो, तुम आना चाहते हो, तुम बताना चाहते हो, खुलकर रहना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये इस ऑरा में, इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है, एक बोल्ड एनर्जी है डेफिनेटली, एक पावरफुल एनर्जी है। कोई पर्सन सिचुएशन का चार्ज लेते हुए दिखाई दे रहा है, ओके, और फिर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये वो एनर्जी इस पर्सन के तरफ से आप लोगों के लिए निकलती हुई आई है। क्या प्यार करते हैं, क्या आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, यस दिली दिल प्यार करते हैं, बट इनका जो प्यार है ना वो पागलों वाला प्यार नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी कर जाएंगे, नहीं, ये सोच समझ के एक्शन लेने वाला पर्सन है। ओके, ये सोच के आगे बढ़ने वाला पर्सन है, ये स्ट्रैटेजाइज करेगा, ये प्लान करेगा और उसके बाद ये एक्शन लेगा। ओके, जब इसको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या करना है तो ये स्विफ्ट एक्शन लेने वाला पर्सन है, टाइम वेस्ट नहीं करेगा, टाइम पास करने वाला इंसान नहीं दिखाई दे रहा है फिर। ओके, सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे ज़रूर बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑफ कोर्स अगर आप अपनी पर्सनल प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं सो यू कैन डू दैट, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।